नमस्कार। मैं सीमा गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लें। जैसे एक क्वेश्चन है कि हम इमोशंस के ऊपर कैसे काम करें। तो हम लोग सब लोग हैप्पी होना चाहते हैं, पीस में होना चाहते हैं। अगर हम दुखी होते हैं, हमको गुस्सा आता है, तो हमको वो इमोशंस नहीं चाहिए होता है। तो एक्चुअली इमोशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं पोस्टमैन के जैसे। इमोशंस जो होते हैं मैसेंजर्स होते हैं। जैसे पोस्टमैन हमारे आता है हमारे पास और कोई मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। वो अच्छे भी मैसेज हो सकते हैं, खराब भी मैसेज हो सकते हैं, और हमको फिर उनके ऊपर काम करना पड़ता है। सेम ऐसे ही होता है इमोशंस के साथ, कि इमोशंस जो है वो हमको बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है। तो जब हमको गुस्सा आता है या हमको दुख होता है, तो कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। और जब हम हैप्पी वगैरह का कोई मैसेज होता है, तो ये होता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमको उनके ऊपर काम करना है। इमोशंस हमको सिर्फ ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। तो हमको इमोशंस को अच्छा या खराब होने की बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको ये इमोशंस क्यों आ रहे। एक और क्वेश्चन था कि हम रिएक्ट करते हैं, उसकी जगह हम रिस्पॉन्स करना कैसे सीखें। तो एक्चुअली कोई भी घटना होती है हमारे सामने, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। अगर हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि घटना हमारे लिए अच्छी है, तो हमारी बॉडी एक कंफर्टेबल सी हो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये घटना जो है हमको नुकसान पहुंचा सकती है, हमको ये हैंडल करना नहीं आता, इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें, तो हम रिएक्ट करते हैं या फिर हम गुस्सा करते हैं। कुछ भी हम इस तरह की बातें करते हैं जो कि पीस में नहीं होती, जो कि हम नुकसान पहुंचा सकती है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे टेनिस का गेम। अब सामने वाले प्लेयर ने बॉल फेंकी, तो जो नया खिलाड़ी होता है ना, जिसको खेलना नहीं आता, वो क्या करता है, कैसे भी करके बॉल को वापस रिटर्न करता है। भले किसी का पैर टूटे, किसी का हाथ टूटे, कांच टूटे, कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए। लेकिन जो अच्छा प्लेयर होता है, जिसको अपने इमोशंस के ऊपर होल्ड होता है, जिसको समझ में आता है, तो वो क्या करता है, जो अच्छा प्लेयर बॉल को देखता है, पोजीशन लेता है, और धीरे से ऐसे प्लेस करता है जहां पे उसको प्लेस करने की जरूरत है, जिससे हमारा भी फायदा हो और सामने वालों का भी फायदा। तो जब हम सीख जाते हैं अपने इमोशंस को मैनेज करना, तो ऑटोमेटिकली हम रिस्पॉन्स के मोड पे आ जाते हैं, बजाय रिएक्ट करने। तो हम रिएक्ट भी करते हैं, इसका मतलब कि हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या एक और क्वेश्चन था पीस ऑफ माइंड के लिए, कि हम पीस ऑफ माइंड कैसे रखें। तो पीस ऑफ माइंड जादू से कुछ नहीं होता। जब हम इमोशंस के ऊपर कंटिन्यू काम करने लग जाते हैं, हम अपनी लाइफ में वॉट एवर इज हैपनिंग को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। उससे हम अपने आप को एंटेंगल करने के बजाय थोड़ा डिस्टेंस कर पाते हैं। इट इज नॉट इजी वन, बस कंटिन्यू अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। एक जर्नी है कि हम अपने ऊपर काम करते जाएं, सेल्फ वर्क करते जाएं, ग्रो होते जाएं, तो पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली आती जाए। मतलब जब हमारे एक्स्ट्रा चीजें निकलती जाएगी हमारी लाइफ से, हमारे माइंड से, तो ऑटोमेटिकली पीस की जगह बनती जाएगी। हम पीस को जबरदस्ती नहीं घुसा सकते हैं कहीं। तो जैसे खाली करते जाएंगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली पीस आती जाएगी। एक और क्वेश्चन था फिजिकल पेन। तो फिजिकल पेन मेडिटेशन से ठीक होता है या नहीं होता है, उसके बारे में मैं कंफर्मली कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन फिजिकल पेन भी हम कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो फिजिकल पेन्स होते हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जो पेन होते हैं वो कई बार हमको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। कई बार हम पेन्स के या फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो हमको करना चाहिए।
सपोज हमारे पैर में चोट लगी है, हम चल नहीं पा रहे, तो हमारे कई काम रह जाते हैं, या हम ज्यादा बीमार हो गए तो हम अपने रेगुलर के वर्क नहीं कर पा रहे। कई बार हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेन्स के कारण। तो ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती, हाँ। बहुत से इमोशंस हो सकते हैं जिनके ऊपर हमको वर्क करने की जरूरत होती है। तो ऑब्वियसली हमारा पेन तो एक डिफरेंट चीजें हो गई, हम दूसरी चीजों को तो हम सेटल कर सकते और पेन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है वो पेन आया ही इसलिए हो क्योंकि उसको हमको कोई लर्निंग्स देनी हो, जो हमारी पुरानी कोई ब्लॉक्ड इमोशंस हो या फिर कोई ब्लॉक इवेंट हो, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम कुछ जिनकी भी हेल्प लेनी है, जैसे हम फिजिकल एलिमेंट्स के कारण अगर हमको डॉक्टर्स की हेल्प लेनी है, जिस भी तरीके से मसाज हो सकता है, वॉट एवर इज देयर, वॉट इज फील राइट टू यू, हम वो भी हेल्प साथ में ले सकते हैं। या सो जो क्वेश्चंस थे हम उनके ऊपर काम किए। एंड ये सारी चीजें इमोशंस, हम गाइडेड मेडिटेशन पे तो इमोशंस के ऊपर काम कर ही रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उस समय कोई हेल्प नहीं होती। कई बार हमको उन चीजों से खुद डील करना होता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका है अपने इमोशन से डील करने के लिए, जबकि हमारे पास कोई दूसरी हेल्प ना हो। हमारी ब्रीदिंग, हमारी सांस। जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की कई चीजें हील होनी शुरू हो जाती है। हमको जानने की भी जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो रही है। जैसे हमको लाइट जलाना हो तो हम स्विच को ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है। कैसे वायरिंग हुई, किसने बल्ब बनाया, किसने कहाँ पे क्या पुट ऑन किया, ये सब जानने की हमको जरूरत ही नहीं है। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो पायलट उड़ाता है और हम उड़ जाते हैं। हमको क्या मतलब है कि फ्लाइट किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई। तो ऐसे ही जब हम हीलिंग के मोड में आते हैं ना, तो हम हील होते जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। और जरूरी नहीं है कि हमेशा हम तरीका फाइंड आउट करें। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग एक वंडरफुल मेथड है। जैसे हमको कभी भी अपना मूड भी चेक करना हो ना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, तो हम अपनी आईज को क्लोज करके और 2-4 सांस लेके देख सकते हैं। हम पीस में है होंगे तो हमारी सांस एक अलग तरीके से चलेगी, पीसफुल चलेगी। जब हम अनसेटल्ड होंगे तो हमारी सांसों की स्पीड चेंज हो जाएगी। हमारी बॉडी में हमको फील होने लगेगा, जैसे हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में भी कई जगह हमको डिस्कम्फर्ट फील हो सकते हैं, कहीं बॉडी में टेंस्ड फील हो सकता है, या फिर लाइट फील हो सकता है। तो हमारी जो भी मेंटल और फिजिकल कंडीशंस होती ना, हमारी बॉडी हमको बताती जाती है। तो हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। और फिर जब हम कंटिन्यू 1 या 2 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो वो जैसे स्ट्रेस होगी, फिर धीरे से अगर हम कंटिन्यू वहां पे ब्रीदिंग करते जाएंगे तो वो स्पेस रिलीज हो जाए। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। और आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करें। तो 12:41 हो गया है, तो वी कैन स्टार्ट आर मेडिटेशन। अगर क्विक 1 मिनट का कोई क्विक क्वेश्चन है तो आई कैन टेक वन क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ पूछना हो इमीडिएटली। क्या? ओके, सो वी कैन स्टार्ट। कुछ और पूछना है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। एंड इट इज वेरी वेल कि आप लोगों ने मेरे पर्सनल में शेयर किया। तो जब भी आप चाहें पर्सनल में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जस्ट जहां पे भी बैठे हैं आराम से बैठ जाएं। क्लोज योर आईज। अगर बीच में कभी भी लगे लेटना हो तो लेट भी सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंफर्टेबलनेस। आपको कंफर्ट होनी चाहिए। जब आप फिजिकली कंफर्ट नहीं होंगे तो आप अपने मन को कैसे कंफर्टेबल करें। तो जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू गेट कंफर्टेबल। जहां पे भी बैठे हैं, आपका जो भी वजन है, 50, 60, 70 किलो, उसको वहां पे रख दे एंड जस्ट अपने आप को फ्री कर।
अपनी बॉडी को फ्री कर दें। ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। उसके अंदर घुसना नहीं है, उनसे लड़ना भी नहीं, जस्ट उनको ऑब्जर्व करना है। वो आएंगे और चले जाएंगे। अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए। आपकी ब्रीथ कैसी चल रही है। आपकी ब्रीथ आपको बताएगी कि आपकी फिजिकल स्टेट कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। आपको कहीं पे अनकंफर्टेबल हो रहा है या कंफर्टेबल है, कहीं पे बॉडी टेंस्ड है या रिलीज्ड है, जो भी है अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए और उसके साक्षी हो। अपनी पूरी बॉडी को एक क्विक रिलैक्सेशन दीजिए। पैरों की उंगलियों से स्टार्ट कर, फटाफट पैरों की उंगलियों को प्यार से जैसे फील कीजिए कि आप थपकी दे रहे हैं और रिलैक्स कर दे रहे हैं। पैरों के पंजे को हल्की सी थपकी देते हैं और रिलैक्स कर देते हैं। एड़ियां, एंकल्स, काफ मसल्स, हल्की सी थपकी दे दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। घुटने, थाइज, pelvic रीजन, हिप, लोअर बैक, मिड बैक एंड अपर बैक। हल्की सी फील कीजिए कि थपकी दे रहे हैं अपनी बैक में भी, एंड अपनी बैक को रिलैक्स कर दीजिए। अपने एब्डोमेन को रिलैक्स कर दीजिए। अपने हाथों को, अपनी गर्दन, फेस। जब हम कुछ वर्क करते हैं ना, तो हमारा फेस थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। वो इसलिए कि वहां से भी रिलीजेस होती। जो भी चीजें सरफेस में आती है, ऊपर ऊपरी सतह पे आती है, इसका मतलब अब उसके जाने का टाइम आ गया। जैसे हमको किसी को भी घर से बाहर निकालना है, अनवांटेड पर्सन को, तो हमको उसको गेट तक लाना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे ऊपर फेस पे आ जाती है, हमारे स्किन में आ जाती है, इसका मतलब अब उसके जाने का टाइम। अब वो आराम से जा सकता है। बस हमको उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको प्यार से फ्री छोड़ देना है। अब क्विक एक रिलैक्सेशन बॉडी को कर दीजिए, और वो जो हीलिंग लाइट है जो हमको हील करती रहती है हमेशा, उसको अपना काम करने दीजिए। अब उसको पता है कि उसको क्या करना है, तो वो अपना काम अपने आप करती रहे। अब इमेजिन कीजिए कि अपनी बॉडी को फ्री कर दें, और वो जो पतली सी पगडंडी है ना जिसमें हम हमेशा चलते रहते हैं, उसमें अपना पैर रख दें। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर, और फील कीजिए कि कैसा फील होता है। और अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए कि वहां पे सांस लेने से आपको कैसा फील होता है। ब्रीथ कीजिए कि आपका सिर ऊपर आकाश को छू रहा है। आप इतने वास्ट हैं, नीचे जमीन पे पैर और ऊपर आकाश में आपका सर। दोनों हाथों को फैला सकते हैं। आप एकदम वास्ट, या आप ही हो। और आराम से चलते चलते हम अपने गार्डन में आ जाते। वही गार्डन जिसमें हमने लव के पेड़ लगा रखे हैं, सेल्फ लव के पेड़ लगा रखे हैं, कॉन्फिडेंस के पौधे लगा रखे हैं, ग्रेटिट्यूड, सब कुछ हमारे गार्डन में है। उनके ऊपर नजर डाल देते हैं, और अभी हम चलते हैं जहां हम पिछली बार गए थे। वो एक रोड, उस रोड में दोनों तरफ घर बने हुए हैं, जो कि हमारी पूरी लाइफ के घर है। हमारी लाइफ के हर साल का एक एक घर बना हुआ।
इन घरों में जाकर अंदर नहीं जाना है, उनके सामने से हम चलते जाते हैं और कोई एक ऐसा घर चूज कर लेते हैं जिसके विचार हमको बार बार आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पेनफुल इवेंट हो, बट कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा इवेंट, किसी ने हमको कोई एक सेंटेंस बोल दिया, लेकिन वो सालों तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है। या जो हमारे साथ काम करने वाले हैं उन्होंने कुछ गलत कर दिया। कई बार बहुत छोटी सी चीजें भी हमारे दिमाग में बार बार घूमती है और वो हमको कंफर्टेबल नहीं होने देती। कोई ऐसा घर, और हम क्या करते हैं, उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते। हमको कुछ भी नहीं करना है। वो जो इवेंट हो रहा है वो उस घर के अंदर हो रहा है, उसको होने देते हैं। और जस्ट हम क्या करते हैं, अब 2 मिनट तक सिर्फ हम सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे उस इवेंट को देख, एक कॉन्शियस ब्रीदिंग। 2 मिनट्स की एक कॉन्शियस ब्रीदिंग जस्ट स्टार्ट करें और अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। हर सांस के साथ आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है या रिस्पॉन्ड कर रही है। 2 मिनट तक हमको बस सांस लेते जाना। एक और गहरी सांस, एक और गहरी सांस, और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते जाए। उस घटना को लेके जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करते जाए। फोर्टी 45 सेकेंड्स हो गए। सांस लेते जाए, उस घटना से जो भी हमारे अंदर हो रहा है उसको फील करते जाए और सांस को लेते जाए। कभी सांस गहरी आ जाती है, कभी सांस छोटी आ जाती है, एंड दैट इज ऑल ओके। हमको कुछ भी इंटरफियर नहीं करना है, बस सांस लेते जाए, बस सांस लेते जाए। और 10 सेकेंड बस अपनी सांस लेते जाए, सांसों को फील करते जाए। आपने 2 मिनट तक सांस ले ली है। अपनी बॉडी को चेक कीजिए कैसा फील हो रहा है, और थोड़ी देर के लिए वापस अपने गार्डन में आ जाए। अब हम एक काम करते हैं, हम वापस उस इवेंट के पास जाने के लिए पहले थोड़ा सा अपने गार्डन में से कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर ले। देखिए कॉन्फिडेंस का गार्डन कहाँ है, कॉन्फिडेंस का पौधा कहाँ है, कौन से कलर का है, उसमें कौन से कलर के फूल हैं। अपने कॉन्फिडेंस के पौधे के पास जाकर थोड़ी सी ब्रीथ करके पूरा कॉन्फिडेंस को कलेक्ट कर। और अब वापस उसी घर के सामने जाए जिस घर के सामने हम पहले गए थे, जिसके अंदर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर कोई ऐसी घटना है जिससे हम कंफर्टेबल नहीं। और इस बार हम कुछ तैयारियों के साथ आए हैं, इस बार हम अपने कॉन्फिडेंस को साथ में लेके आए। और अब ऑब्जर्व करें कि इस कॉन्फिडेंस के साथ अब वो घटना आपको कैसे फील हो रही है। और अब इस कॉन्फिडेंस के साथ एक नई तरीके से, नई उम्मीद के साथ
हम फिर से सांस लेंगे, उस घटना को ऑब्जर्व करते हुए, जो हमको बार बार दिमाग में हथौड़े की तरह मारती है ना, उसी को। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ फिर से सांस लेना शुरू करेंगे 1 मिनट के लिए। सांसों को कुछ भी इंटरफियर नहीं करना है। हल्की सांस, तेज सांस, जैसी भी जरूरत है हमारे शरीर को, वैसी सांस चलती जाएगी। और इस कॉन्फिडेंस को फील करते जाए। इस कॉन्फिडेंस के साथ सांस लेते जाए। 30 सेकेंड्स हो गए। सांस लेते जाए और उस घटना को ऑब्जर्व करते जाए। अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है। अब कॉन्फिडेंस के साथ कैसा लग रहा है? आपकी बॉडी पिछली बार से कैसा डिफरेंट बिहेव कर रही है इन सांसों के साथ? 1 मिनट हो गया सांस को। अब देखिए वहां पे उस घर के अंदर जो भी घटना चल रही है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, और धीरे से वापस अपने गार्डन में आ जाए। अब इस बार हम गार्डन से एक और चीज ले लेते हैं। इस बार हम अपने गार्डन से लव ले लेते हैं। लव, सेल्फ लव। क्योंकि जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम अपने आप को प्यार करना कम कर देते हैं। हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि कहीं कमी हमारे में तो नहीं थी। हो सकता है कमी हो, बट उसके साथ भी हम अपने आप को प्यार कर सकते। तो अब चाहिए, देखिए आपके गार्डन में सेल्फ लव का पौधा कहाँ है। या हो सकता है सेल्फ लव की नदी बह रही है, तो उस नदी में भी एक डुबकी मार सकते हैं। और डुबकी मार के कैसा फील हो रहा है? स्माइल आ रही हो तो स्माइल भी कर सकते हैं। पूरे सेल्फ लव को ले लीजिए, अपने अंदर उसको फील कीजिए, और वापस हम चलते हैं उसी घर के सामने जहां हम पहले गए थे। जिस घर की कोई घटना हमको बार बार हमारे दिमाग में आती है और हमको पीस नहीं लेने देती, पर हम कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव दोनों के साथ आएंगे। और अब हम फिर से इस सेल्फ लव के साथ उस घटना को देखते हुए 1 मिनट की और सांस लेंगे। ब्रीथ करेंगे, और ब्रीथ करते करते अपनी बॉडी को चेक करते रहेंगे कि उस घटना के लिए अब पहले और अभी में क्या डिफरेंस आए। आप चाहे तो थोड़ा और पास भी जा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो। बस 1 मिनट के लिए सांस लेते जाए। गहरी, हल्की, बड़ी, छोटी, जैसी भी, कोई इंटरफियरेंस नहीं। बस सांस को अपने आप चलने दें। अब जो भी फील कर रहे हैं, वहां पे देखिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, और वापस अपने गार्डन में आ जाइए। और इस बार हम गार्डन से एक और टूल उठा लेते हैं, एक और क्वालिटी उठा लेते हैं। इस बार हम अपने गार्डन से सेफ्टी उठा लेते हैं। हम कई बार सेफ फील नहीं करते ना किसी चीज के सामने, तो भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो हम अपनी बॉडी को और अपने माइंड को सेफ्टी का टूल दे सकते।
कि वहां पे जो भी हो रहा हो हम अपने सेफ्टी कवच के अंदर रहेंगे और सेफ रहेंगे। तो देखिए सेफ्टी का पौधा कहाँ पे है, कौन से कलर की है, चादर जैसी भी हो सकती है या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है। जैसे भी हो वो लेके और अपनी पूरी बॉडी को उससे कवर कर दीजिए। अब जब आप इस सेफ्टी के अंदर कवर हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप बिल्कुल सेफ। अब इस सेफ्टी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव के साथ फिर वापस से उस घर के सामने जाए और अब देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है वो जो घटना थी उसके प्रति। और अब इस पूरे कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव और सेफ्टी के साथ 1 मिनट के लिए उस घटना को देखते हुए सांस लीजिए, ब्रीथ कीजिए और देखिए आपकी बॉडी क्या पहले से कुछ डिफरेंटली बिहेव कर रही है कि सेम। बस सांस लेते जाइए और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते जाइए। हर सांस के साथ हीलिंग हो रही है, बॉडी फ्री हो रही है, या जो भी हो रहा हो, अगर टेंस्ड भी हो रही हो तो उसके रिलीज होने का समय आ। जस्ट चेक करते जाइए और ब्रीथ करते जाइए। एक और सांस। 1 मिनट हो गया है, अब अपनी बॉडी को चेक कीजिए। अब वापस अपने गार्डन में आइए और इस बार आप अपनी पसंद की कोई क्वालिटीज उठा लीजिए। ग्रेटफुल हो सकती है, और ज्यादा लव हो सकता है, और ज्यादा सेफ्टी हो सकती है, या कॉन्शियसनेस हो सकती है, या एसर्टिवनेस या कम्युनिकेशन। जो भी क्वालिटी की आपको जरूरत है वो वाली क्वालिटी इस बार आप अपने मन से ले लीजिए। उसमें उठाकर उसको ब्रीथ कर सकते हैं, उसको जैसे भी अपने अंदर डाल सकते। और सबसे खास बात ये है उस कॉन्शियसनेस के गार्डन में जो भी क्वालिटी आप वहां से उठाते हैं ना, उस क्वालिटी का जो पेड़ होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है और बड़ा होता जाता है। तब आप अपनी पसंद की क्वालिटी के साथ जो आपको जरूरत थी वहां पे उसके साथ वापस उस घर के सामने आ जाए। अब देखिए, अब आप चाहे तो सामने खड़े हो सकते हैं, चाहे उस घर के और पास जा सकते हैं, या फिर अपनी सेफ्टी की चादर में अपने बाकी रिसोर्सेस के साथ उसके अंदर भी जा सकते हैं। घटना को अपने सामने से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। और जहां से भी आप उसको ऑब्जर्व करना चाहें, हम 1 मिनट के लिए फिर से कॉन्शियस ब्रीदिंग करने वाले हैं। स्टार्ट कीजिए ब्रीदिंग करना। एक और गहरी सांस अंदर और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए सांस ले लीजिए, और ज्यादा सांस ले लीजिए। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर लीजिए, बॉडी में कहाँ कहाँ फीलिंग हो रही है। जब सांस लेते हैं तो कौन सी जगह में फर्क पड़ता है, जब छोड़ते हैं तो कौन सी जगह पे फर्क पड़ता है। वो जो घटना के जो इमोशंस हैं वो हमको हमारी बॉडी में कहाँ पे फील हो, बस खाली ऑब्जर्व कर दीजिए।
1 मिनट हो गया, अब वापस अपने गार्डन में आ जाए और अपने गार्डन में बैठ के अब एक इमेजिनेशन कीजिए कि जब वो घटना आपको परेशान करना बंद कर देगी तो आपको कैसा फील होगा, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। वो जब घटना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो आप कैसा फील करोगे अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति। और वो जो भी फीलिंग है, किसी की पीस हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, या फिर कोई सी भी फीलिंग हो सकती है, वो जो भी फीलिंग, उस फीलिंग का भी वहां पे या तो पौधा रेडी होगा या फिर आप उसके बीज डाल दीजिए। और उस फीलिंग को अपनी बॉडी में फील कर लीजिए। सेफ्टी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, आपके पसंद की क्वालिटी। और अब इस नई फीलिंग जो आप रियली में फील करना चाहते हैं, और इस सारी फीलिंग के साथ आप वापस उस घर के सामने जा सकते हैं और फिर से 1 मिनट सांस ले सकते हैं। और इस बार क्या होगा, जैसे जैसे आप सांस लेते जाएंगे ना, उस घर से जो आपका कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, हर सांस के साथ धीरे धीरे कटता जाएगा, छूटता जाएगा, बहुत प्यार से, बिना किसी फोर्स के, अपने आप। तो अब 1 मिनट की सांस स्टार्ट करते हैं। सांस लेते जाइए और जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे उस घर को भी छोड़ते जाइए, वो घर विलीन होता जाएगा, उसको विलीन हो जाने दीजिए। बस सांस लेते जाइए और महसूस करते जाइए जैसे जैसे वो घर छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर के इमोशंस कैसे चेंज होते जा रहे हैं। सांस लेते जाइए और महसूस करते जाइए। और आराम से कंफर्टेबल हो जाइए और चेक कीजिए और डिसाइड कर लीजिए, उनको मैसेज दे दीजिए कि जैसे जैसे जरूरत होगी लाइफ के जिस जिस इवेंट को देखने की, तो आप वहां पे आते रहेंगे। आप ही की लाइफ की रोड है। और वापस अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में आ जाइए और अपनी जो नई फीलिंग, जिसका पौधा लगाया था, जिसके बीज डाले थे, उसको अपने प्यार से सींच दीजिए, अपने ग्रेटफुल का पानी दे दीजिए, ग्रेटफुलनेस का। और विश्वास के साथ कि ये सब ग्रो होते रहेंगे और हम यहाँ पर विजिट करते रहेंगे। और पूरे गार्डन को अपने प्यार से सींच कर फिर हम धीरे से गार्डन से बाहर आ जाते हैं। और फिर वापस पगडंडी में पैर रखिए और देखिए जाते समय और वापसी में क्या डिफरेंस है। और इस बार पगडंडी में भी कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ चलिए और कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ चलते चलते अपनी बॉडी में आ जाए। और कॉन्शियस ब्रीदिंग करते करते अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, वो हीलिंग लाइट ऑलरेडी काम कर रही है। विचार वो अपनी जगह है, अपनी बॉडी के सारे सिस्टम्स अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उनको अपना काम उसी तरीके से करने देते हैं और अपनी बॉडी के प्रति सजग हो जाते
अपनी सांसों के प्रति थोड़ा सा और सजग हो जाते। और अपना टाइम लेते हुए इस विश्वास के साथ कि हमारी बॉडी अपना काम करती रहेगी। जब भी कंफर्टेबल हो तब अपनी आंखें खोल सकते हैं।